हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेट होता है। तो अगर ये कंटेंट आपको अच्छा अगर लगता है, हमारे चैनल पर आपको वीडियो कुछ देखने को कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है लर्निंग एंड टीचिंग का, सेक्शन ए जीन पियाजे का है। जो आप बीएड किए होंगे या डीएलएड किए होंगे या कर रहे होंगे या सीटेट का जो एग्ज़ाम दिए होंगे, वो भली बहुत इनसे परिचित होंगे, जिन पियाजे साहब से। तो आज का आपका टॉपिक है जिन पियाजे साहब के बारे में। ये आपको क्वेश्चन देता है कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, इसके विभिन्न शैक्षणिक निहितार्थ का उल्लेख कीजिए या विवेचना कीजिए। ये आपके पाटलिपुत्रा के साथ साथ अन्य यूनिवर्सिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। सीटेट में भी इसे एक दो क्वेश्चन इसे पूछता है। तो आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। है फ्रेंड्स, जीन पियाजे का जन्म, जीन पियाजे साहब जो मनोवैज्ञानिक थे, 1896 में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1980 में हो गया था। ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ये जीव विज्ञान के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी थे। आगे इनके बारे में बताया गया है कि पियाजे के बुद्धि सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। जो इनका बुद्धि का सिद्धांत है, उनका एक और नाम है जो ये इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिए थे, उनका एक दूसरा नाम है, उस थ्योरी का एक और नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यहाँ बताया गया है, आगे आपका दिया गया है कि विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में पियाजे ने 400 से अधिक पुस्तकों एवं लेखों को प्रकाशित किया। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पियाजे साहब ने कितने पुस्तकों का निर्माण किए थे, कितने पुस्तकों को लिखे थे। तो 400 से अधिक पुस्तकों को इन्होंने लिखे थे। आगे आपका बताया गया है कि पियाजे ने अपने अध्ययन अपने ही 3 संतानों पर, ये फ्रेंड्स मोस्ट वीविया है आपका, जो पियाजे साहब थे वो अपने 3 संतान पर ही एक्सपेरिमेंट किए थे कि कैसे बच्चा चलता है या कैसे उसमें विकास होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे कैसे उसका विकास होता है। तो उनका जो 3 संतान था उसी पर वो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। आगे यहाँ बताया गया है, पियाजे के सिद्धांत में वातावरण से सूचना प्राप्त कर विकासात्मक परिवर्तन के निर्माण पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें जो है वो विकासात्मक परिवर्तन का विकास में कैसे परिवर्तन होता है उस पर अधिक बल दिया जाता है। अगला इन्होंने बताया था अनुकूलन, एडेप्टेशन। इसमें बताया है कि पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। इन्होंने बताया था कि वातावरण के साथ साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति, यानी कि जन्मजात प्रवृत्ति चलते रहता है, उसी को अनुकूलन कहा जाता है। आत्मसातकरण देखिए, इसमें बताया गया है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविकता से संयोजन करने के लिए पूर्व में सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि बालक वैसे चीज़ को एक्सपेरिमेंट करता है जो पहले सीख चुका है, कुछ पहले जानता है, वही आत्मसातकरण होगा। जैसे यदि शिशु किसी वस्तु को उठाकर मुंह में रख लेता है और यह आत्मसातकरण का उदाहरण होगा, क्योंकि वह वस्तु को एक परिचित किया है, अर्थात खाने की क्रिया के साथ साथ आत्मसातकरण कर रहा है। आगे आपका संयोजन है, एकोमोडेशन देखिए क्या है। यदि कोई बालक जानता है कि कुत्ता क्या होता है, परंतु एक बिल्ली को देखकर जब वह अपने मानसिक संप्रदाय मेंटल कॉन्सेप्ट में परिवर्तन कर बिल्ली को गौर करता है, तो यह संयोजन का उदाहरण होगा। इसमें बताया गया है कि बच्चा कुत्ता को अच्छी तरह से जानता है। कुत्तों को 4 पैर होता है, 2 कान होता है। जब कुत्ता को जानते हुए वो बिल्ली को एक निगाह से देखता है, यानी कि एक टक से देखता है, वही आपका ये संयोजन होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताए थे। ये भी पॉइंट है आपका। पियाजे साहब का जो संज्ञानात्मक विकास था, उन्होंने इसका 4 अवस्था बताए थे। पहला संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से लेकर यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में भी। संवेदी पेशी अवस्था क्या है, जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक इसमें होता है। इसमें बताया गया कि इस अवस्था में शिशु का संज्ञानात्मक विकास होता है।
उसके बाद आगे यहाँ बताया गया है कि जिन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उप अवस्था भी बताए थे, जिन्होंने उप अवस्था 6 प्रकार के बताए हैं। पहला है प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, जो 0 से 30 दिन तक होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, यानी कि 1 महीना, जिस टाइम से जन्म लेता है उस टाइम से लेकर 1 महीना तक। इस अवस्था में बालक को चूसना, रोना, अन्य शारीरिक क्रिया करता है। आप लोगों को बच्चा घर में जन्म लेवे करता होगा, आप लोग देखवे करते होंगे कि जो यानी कि वो दूध पीना जान जाता है, रोना जान जाता है, तो उस अवस्था, उस प्रतिवर्ती क्रियाओं का अवस्था, उस अवस्था को कहा जाता है। दूसरा नंबर आपका है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। यह भी आपका सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने उप अवस्था दिए थे पियाजे साहब ने, तो आंसर 6 मारना है। यहाँ फिर आगे बताया गया कि प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो 1 माह से लेकर 4 माह तक चलता है, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर। इस अवस्था में बालक आत्मसातकरण तथा समंजन करना सीख जाता है। इसमें जो होता है आत्मसातकरण, यानी कि कुछ कुछ पहचान और समंजन करना सीख जाता है। आगे आपका 3 नंबर जो उप अवस्था है, इसमें बताया गया है कि गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो 4 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक, 4 मंथ से लेकर 8 मंथ तक होता है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को उलटने पलटने तथा छूने पर अधिक ध्यान देता है। इसमें फ्रेंड्स होता है कि जब बच्चा को छोटा खिलौना दे दिया जाता है या कुछ भी दे दिया जाता है, तो उसको उलटना पलटना छूना, वो समझ जाता है कि कैसे वस्तु को छूना, या कैसे अगर किसी को झुंझुना दे दीजिए तो बजाना जान जाता है कि हाँ कैसे बजता है। आगे आपका है गौण स्कीमेटा के संबंध की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्टेमेटा। यह अवस्था 8 माह से लेकर 12 माह तक होता है। गौण स्कीमेटा फ्रेंड्स, ये पूछेगा तो बताना है आपको कि 8 माह से 12 माह तक होता है। इस अवस्था में बालक उद्देश्य था उस तक पहुंचाने के साधन के अंतर का आरंभ कर देता है। इसमें फ्रेंड्स अंतर बच्चा जानना शुरू कर देता है कि उसके माँ कौन है, उसको गोद कौन लिया है, ये सब इसमें जान जाता है। आगे है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसका अवधि 12 माह से लेकर 18 माह तक, कहने का मतलब कि 1 साल से लेकर 1.5 साल तक इस अवस्था में गुजरता है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयास एवं त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करता है। आगे 6ठा नंबर आपका पॉइंट है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। यह जो होता है 18 से 24 माह की अवस्था होता है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। जो 4 अवस्था दिए थे, एक में संवेदी पेशी अवस्था वो बता दिए आपका। दूसरा नंबर आपका है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 साल से लेकर 7 वर्ष तक होता, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होता है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। इस अवस्था को 2 अवधियों में बांटा गया है। एक में है प्राक संक्रियात्मक अवधि, जो 2 से 4 वर्ष तक होता है। दूसरा है अंतर्दर्शी अवधि, जो 4 से 7 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक खेल में अधिक रुचि लेने लगता है। फ्रेंड्स आप लोग को पता ही होगा कि जब 2 से 4 वर्ष का बच्चा होता है तो खेलने के लिए वो कैसे उत्सुक होने लगता है। तीसरा नंबर जो तीसरा अवस्था दिए थे ठोस संक्रिया की अवस्था, 7 से 12 वर्ष तक स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। इसमें बताया गया कि इस अवस्था में बालक को 2 प्रकार की क्रियाओं करता है। प्रथम क्रिया के अंतर्गत समाज में प्रमुख बनकर रहना चाहता है। दूसरी अवस्था के अंतर्गत वातावरण के अनेक घटनाओं में से अपने के लिए उपयुक्त घटना चुनकर उसके साथ संयोजित करता है, यानी कि अपने अनुसार वो खेल या किसी भी चीज़ को पसंद करता है, उसी के अनुसार वो अपना टाइम पास करना चाहता है। आगे फिर दिया गया है कि तर्क एवं चिंतन की क्षमता प्रकट हो जाती है। इस अवस्था में जो होता है वो तर्क और चिंतन की यानी सोचने की क्षमता प्रकट हो जाती है। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगता है, यानी कि दूसरे को बात को समझने लगता है, दूसरों को भाव विचार को समझने लगता है। आगे दिया गया है कि संरक्षण की समझ आ जाती है। चौथा आपका है औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल। यह अवस्था 11 वर्ष से आरंभ होकर, समझे ना फ्रेंड्स, कि इस अवस्था 11 वर्ष से लेकर पूरा लाइफ जब तक मृत्यु नहीं होता है तब तक इस अवस्था होता है। यहाँ बताया गया है कि यानी कि व्यवस्था अवस्था तक चलती है। यह किशोरावस्था होती है। इस अवस्था में बालक अपने समस्या समझकर दूसरों को समझा सकता है। इस अवस्था में फ्रेंड्स बालक अपना समस्या जो है वो समझकर किसी दूसरे को समझा सकता है, यानी कि किसी को अगर मैथ नहीं आ रहा है
समझिए कि वो अपने समझ गया कि जोड़ कैसे बनाना है, गुना कैसे बनाना है। उसी प्रकार किसी दूसरे बालक को भी वह समझा सकता है। आगे बताया गया कि अब बालक के चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे आपका ये जो टॉपिक है, टॉपिक का लास्ट पॉइंट एक जगह एकत्रित कर दिया गया है, क्योंकि ये पॉइंट है, ये आपके लिए बहुत वीवीआई है सीटेट के लिए, साथ ही साथ बीएड के लिए। इसमें पूछा जाता है कि संवेदीपेशीय अवस्था कितना से कितना वर्ष तक होता है। फ्रेंड्स 0 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक होता है, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। या ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक किस अवस्था से गुजरता है बच्चा, तो संवेदीपेशीय अवस्था। दूसरा है आपका कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा आपका है 7 से 12 वर्ष, तो इसमें फ्रेंड्स ठोस संक्रियात्मक अवस्था होता है। चौथा आपका है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह 12 वर्ष से लेकर व्यवस्थावस्था तक, यानी कि जब कुछ एजेड हो जाता है उस टाइम तक इसमें चलते रहता है। फ्रेंड्स आप बीएड का नोट लेना चाहते हैं, अब बीएड का नोट लेना चाहते हैं या डीएलएड का नोट लेना, बीएड डीएलएड कुछ सेम है, इसीलिए डीएलएड भी ये टॉपिक पर क्या कहता है पोस्टर पर लगा देते हैं। लेकिन मेन मकसद है क्लास बीएडए का करा रहे हैं, बीएडए का ये सब टॉपिक है। कुछ अंश जो है डीएलएड का भी है, जैसे जिन पियाजे हुआ, अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हो गया। मनोवैज्ञानिक के बारे में जो पढ़ना होता है तो डीएलएड में भी कहीं ना कहीं पढ़ना होता है। सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, बीएड और सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स सीटेट का कोई अलग सिलेबस नहीं है, बीएड का ही कुछ अंश उसमें रहता है। कुछ अंश क्या 70% तो बीएड से आप जो सिलेबस पढ़िएगा उसी में से जो आपका सीडीपी पूछता है, सीडीपी यही सब रहता है। फ्रेंड्स अगर इस चैनल से आप कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।